Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. So students, today we are going to start the work on Countdown Book 1. We are going to revise the work. Let's take out page number 138. Today we will do the revision of page 138, 139 and 140, right? So first of all you will start this page like this. Let's revise this. टाइम डिजिटल क्लॉक्स कौन सी होती है जिन पे आपके डिजिट्स लिखे होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में यूनिट में बताया था कि आपके नंबर्स जो क्लॉक पे वॉच पे लिखे होते हैं, या अगर आपके पास छोटी सी क्लॉक टाइप बनी हुई है तो उस पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो डिजिट्स कहलाते हैं, ठीक है। और उस क्लॉक को क्या कहा जाता है? डिजिटल क्लॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो बनी हुई है जहाँ पे 10 डॉट डबल डॉट और फिर ज़ीरो लिखा हुआ है, तो ये 10 ओ क्लॉक है। दिस इज़ अ डिजिटल क्लॉक। ये डिजिटल क्लॉक है। अ डिजिटल क्लॉक शोज़ द टाइम यूजिंग नंबर्स नॉट हैंड्स, ठीक है। इसमें जो नीडल्स होती हैं या हैंड्स होते हैं, आवर और मिनट हैंड जिनको बोला जाता है, वो नहीं होते। इनमें डिजिट्स होते हैं जो नंबर्स आपको बताए होते हैं, ठीक है। नाउ रीड द टाइम शोन ऑन द डिजिटल क्लॉक्स। अब ये टाइम जो लिखा हुआ है डिजिटल क्लॉक पे, आपने वो सिंपल पढ़ के दिखाना है। दिस इज़ 4 ओ क्लॉक, ठीक है। 4.00 मीन्स के 4 बज गए हैं, 4 ओ क्लॉक। ये डॉट से पहले जो नंबर है वो आवर होगा और बाद में जो नंबर होगा वो मिनट्स होते हैं। दिस इज़ 6 ओ क्लॉक, दिस इज़ 11 ओ क्लॉक। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस। रीड द टाइम एंड राइट इन द बॉक्स। दिस इज़ 1 ओ क्लॉक। अगेन दिस इज़ 3 ओ क्लॉक। देखिए पहले जो है आवर्स में 3 है और ओ क्लॉक इसलिए क्योंकि पूरा 3 बजे हुए हैं, ठीक है। आगे कुछ मिनट्स होते तो हम मेंशन करते। दिस इज़ 6 ओ क्लॉक। दिस इज़ 8:30, मतलब 8:30। 8 का आवर चल रहा है, 8 का आवर चल रहा है, तो 30 मिनट्स गुजर गए, तो 8:30। 30 मीन्स हाफ, जो घड़ी का आधा हिस्सा होता है वो 30 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 30 मीन्स हाफ। 30 का क्या मतलब है? हाफ। तो 8:30, 10:30, 12:30, right? Write the time on the digital clock. This is 2 o'clock है तो 2:02:00, 5 o'clock है तो 05:00, 7 o'clock 07:00, 1:30 means 1:30 तो 01:30, 4:30 04:30, 9:30 09:30, ठीक है। आपको मैंने ये करवाया है, लेकिन आप पहले ये समझ के सारा काम आप फिर खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर आंसर्स को टैली करिएगा, ठीक है। Now come to the next page, page 139. Let's start this time calendar. अब कैलेंडर आपका जो है उसमें जो मंथ्स आते हैं, कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं? 12। अब 12 मंथ्स के यहाँ पे नेम्स मेंशन है रैंडमली। दिस इज जनवरी, फरवरी, देन मार्च। वेयर इज मार्च? हियर इज मार्च, अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, August, September, October, November and December. So these are the 12 months. सीक्वेंस इनकी रैंडम लिखी हुई है, सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए। Think now, do you know how many years there in a decade? ठीक है, कितने साल होते हैं? तो आपने ये बात बता दी है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन सोचेंगे और फिर मैं आपको ये कल एक्सप्लेन भी करूँगी कि एक डेकेड में कितने ईयर्स होते हैं, ठीक है। दिस इज़ क्वेश्चन फॉर यू। ये आपने सोचना है। अगर आपको नहीं भी समझ आती तो इट्स ओके, आई विल गाइड यू। ये मैं आपको फिर बताऊँगी। लेट अस रिकॉल, नाउ वी विल सॉल्व दिस। ए पार्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। अब आपको डेज कैसे पता चलते हैं? आपने ऐसे मुट्ठी बना लेनी है, ठीक है। मुट्ठी बना लेनी है। मैं अब अपना हाथ यूज़ नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पे आपकी मुट्ठी की शेप की बना लूँगी, ठीक है। सपोज़ ये आपकी ऐसे जैसे मैंने रखी थी, ये ऐसे है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, फिर ये वाली एरिया, ये, फिर यहाँ, यहाँ, यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे काउंट करना है आपने। तो पहला मंथ जो होता है जनवरी होता है, हम उसके लिहाज से काउंट करेंगे। यहाँ पे 31 डेज होते हैं और नीचे वाली जगह पे 30। फॉर एग्जांपल आपको नज़र आ रहा है हमारी कैसे हड्डियाँ बनती हैं ऊपर। ये फर्स्ट ऊपर इस फिंगर के ऊपर देखें,
फिर उसके नीचे, फिर ऊपर, जैसे पहाड़ होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ऐसे ही है। फिर यहाँ 31, यहाँ 30, 31, 30, 31। अब यहाँ पे जो है सिर्फ इस जगह पे यहाँ या तो 29 डेज होंगे या 28, ठीक है। वैसे 28 डेज होते हैं सेकेंड मंथ में। यहाँ पे आएगा जनवरी, फरवरी में 28 होते हैं। अगर लीप ईयर आए जो 4 साल बाद आता है, लीप ईयर कौन सा साल होता है, जो 4 ईयर्स के बाद आता है, और उसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366। तो ये कितने साल बाद आता है, इट कम्स आफ्टर 4 ईयर्स, ये 4 साल बाद आता है, राइट। अब देखिए, नॉर्मल सिंपल जो लूनर ईयर होता है उसको हम कंसिडर करेंगे और पढ़ते हैं। इसमें देखिए 31 जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। फिर वापस स्टार्ट में आ जाएंगे। जुलाई के बाद अगस्त 31, सितंबर, तो जब दोबारा सितंबर आएगा तो यहाँ 30 कंसिडर होंगे, 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग हेल्प ले सकते हैं डेज को देखने के लिए। तो लुक इट फ्रॉम दिस, इसका करीब का व्यू देख लें। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो मंथ जहाँ आएगा उसके उतने डेज वहाँ पे बन जाएंगे, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट ए पार्ट। हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी यहाँ पे आता है तो कितने डेज हुए, 31, तो आपने लिख दिया 31। विच मंथ ऑफ द कैलेंडर हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ डेज। सबसे कम किस में आ रही है डेज, फरवरी में, सेकेंड मंथ में। तो फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं, तो वी विल राइट फरवरी हेयर। सी पार्ट, हाउ मेनी डेज आर देयर इन ईयर। पूरे साल में कितने डेज होते हैं, 365, और लीप ईयर में 366। ये आपने याद रखना है, राइट। आपके पेपर में आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह के क्वेश्चंस। अगस्त कम्स आफ्टर मंथ ऑफ डैश। अब अगस्त किस मंथ के बाद आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। किसके बाद आया, जुलाई, अगस्त, जुलाई के बाद। 6th month of the year is dash. January, February, March, April, May, June. 6 पे कौन सा आ रहा है, जून. So you will write June in the E part. Total number of days in June and July. देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जून और जुलाई 30 जून में है, गौर से देख लें। यहाँ जून आ रहा है और यहाँ जुलाई, 30 जून में और 31 जुलाई में। सो यू विल राइट 30 एंड 31, आप यहाँ पे ऐड कर लें। टोटल उन्होंने बोला है 10, 1 और 0 प्लस किया 1, 3 + 3 6, तो 61 डेज बनते हैं। जी पार्ट, सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज डैश। सेकेंड लास्ट कौन सा होता है, दिसंबर से पहले आता है जो, वो नवंबर। देयर आर डैश डेज इन अ वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। द लास्ट मंथ ऑफ द सोलर ईयर इज दिसंबर, ठीक है। ये कौन सा ईयर होता है जिसको हम फॉलो करते हैं कैलेंडर, सोलर कैलेंडर है, ठीक है। सो लास्ट मंथ कौन सा होता है, दिसंबर। द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज़ डैश डेज। अगेन वी विल सी फ्रॉम हियर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में 31 डेज है, राइट। सो यू विल राइट 31 हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 140। यू विल फॉलो दिस कैलेंडर, ठीक है। जनवरी का कैलेंडर है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। डेज लिखे हुए हैं और उनमें इनकी डेट्स लिखी हुई है, ठीक है। व्हाट इज़ द डे ऑन द 1st जनवरी। 1st जनवरी को क्या दिन है, मंडे, तो आपने यहाँ पे मंडे लिख लिया। द फर्स्ट संडे ऑफ मंथ इज ऑन डैश। फर्स्ट संडे कहाँ आ रहा है, पहला संडे ये है, ठीक है। तो संडेज के नीचे फर्स्ट संडे ये है, 7th को, 7th जनवरी को फर्स्ट संडे है। देयर आर डैश फ्राइडेज इन द होल मंथ। कितने फ्राइडेज हैं, ये फ्राइडे है, 1, 2, 3, 4, तो कितने फ्राइडेज हैं, 4 फ्राइडेज। द फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ मंथ इज ऑन डैश। पहला वेडनेसडे, वेडनेसडे ये है और पहला ये होगा वेडनेसडे, तो वेडनेसडे 3rd जनवरी को है। सो यू विल राइट 3rd जनवरी हियर। द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ इज ऑन डैश जनवरी। लास्ट फ्राइडे कहाँ है, ये वाला।
26th January. So you will write 26th January here. Then what is the date on 33rd? Wednesday of the month. Third Wednesday. This is Wednesday. First, second, third. ये third है. तो 17th January is the date on third Wednesday. What day is it on 20th of the month? 20 तारीख को क्या दिन बनेगा? ये 20 है और डे क्या बन रहा है? Saturday. So you will write Saturday here. H part, how many weeks are there in this month? पूरे महीने में कितने weeks बनते हैं? 7 days in 1 week. ये दूसरा वीक है, फिर ये तीसरा, ये चौथा. 4 weeks बने और 3 days. So you will not mention the days. They are asking about the weeks only. So you will mention the weeks only. There are 4 weeks in this month of January. I hope you understand these 3 pages. Page 138, 139 and 140. Inshallah we will start the next work in our next video. Till then, Allah Hafiz.